आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए है आपके पास, व्हाट इज बॉयज लॉ ऑफ गैसेस, गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आपने क्या करना है, स्टेट करना है बॉयज लॉ को, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देनी है और उससे रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशंस हैं आप वो देंगे। उसके अलावा जितने भी ग्राफ आपकी बुक के अंदर प्लॉटेड हैं, जिनको हमने स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, वो आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। एक बात स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये टिपिकल क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग आंसर्स में आता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बी है, व्हाट आर आइसोथर्म्स, what happens to the position of isotherms when the temperature plotted at high temperature for a particular gas। आपने क्या करना है, आइसोथर्म को डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास ये वो ग्राफ्स होते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यूज पे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान प्लॉटेड होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने उसकी पोजीशन को डिस्कस करना है कि आपके पास कंडीशंस चेंज होने के साथ साथ कैसे ग्राफ चेंज होता जाता है या उसकी वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं, उससे रिलेटेड पर स्लोप कैसे चेंज होती है। यानी कि स्टूडेंट जो हमने सारा कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, आपने वही इसके अंदर डिस्कस करना है, जो कि आपके बुक के अंदर जो इस टॉपिक के अंडरलाइन पोर्शन में जितने भी ग्राफ्स हैं उनको आप प्लॉट करके वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 सी कहता है, why do we get a straight line when pressures exerted on a gas are plotted against inverse of volumes? This straight line changes its position in a graph by varying the temperature justified। तो स्टूडेंट्स हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था जिसके अंदर आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जो कि आपके पास पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। उसमें स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेट लाइन क्यों ऑब्टेन हो रही होती है, वो ग्राफ टिपिकली होता है आपके पास प्रेशर के दरमियान और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इस वजह से आती है क्योंकि आपके पास प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि एक वैल्यू के इंक्रीज होने के साथ साथ दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अगर वैसे देखा जाए तो आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। देन स्टूडेंट्स आपने रीजन बता देनी है कि स्ट्रेट लाइन आप जब प्लॉट करते हैं तो आपके पास आती है क्योंकि एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप बता देंगे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये जो ग्राफ है आपके पास उसकी जो स्लोप है ये थोड़ी सी वॉल्यूम के इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के एक्सिस की तरफ मूव करने लगेगी, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डी को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू के डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एंड द क्वांटिटी ऑफ अ गैस। आपने ये बताना है कि जो कांस्टेंट के है आपके पास पी वी इज इक्वल टू के, यानी कि बॉयल्स लॉ इक्वेशन के अंदर वो टेम्परेचर ऑफ अ गैस के ऊपर डिपेंड करता है या क्वांटिटी ऑफ गैस के ऊपर। टेम्परेचर के पास डिपेंड करता है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है वॉल्यूम से, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वांटिटी ऑफ अ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल से कैसे रिलेट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जैसे ही आप गैस की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस भी इंक्रीज होता है। इन टर्म इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर आपके पास डिक्रीज हो जाता है, यानी कि दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ए को डिस्कस करते हैं जो कि चार्ल्स लॉ से एसोसिएटेड है। व्हाट इज चार्ल्स लॉ, व्हिच स्केल ऑफ टेम्परेचर इज यूज्ड टू वेरीफाई दैट V by T इज इक्वल टू K। आपने क्या करना है, इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो हमने डिस्कस किया था कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, आप उसको डिस्कस करेंगे थॉरली आफ्टर स्टेटिंग कि चार्ल्स लॉ क्या होता है और इससे रिलेटेड मैथमेटिकल वेरिफिकेशन देने के बाद। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 बी है जिसमें एक न्यूमेरिकल है आपके पास कि अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्यूपाइज 150 ml at 25 degrees Celsius. It is then cooled at constant pressure until it ऑक्यूपाइज 100 मिलीलीटर। व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो दोनों वॉल्यूम्स हैं आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के वो तकरीबन सेम है। अब वो क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास सेम है तो आप क्या करेंगे कि इसका यूनिट आप चेंज नहीं कर रहे होंगे, आपने एज इट इज इसको डील करना है। आपने बस टेम्परेचर में क्या करना है कि 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपने 273 केल्विन को ऐड कर देना है ताकि आपके पास जो टेम्परेचर का यूनिट है वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाए और आपने T2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास हम चार्ल्स लॉ को डिराइव कर लेते हैं कि V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2। T2 की वैल्यू आपने बाहर निकाल लेनी है, T2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप ले आए इसको इस साइड पे। देन स्टूडेंट्स आपके पास V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय V1। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी है और आपने मल्टीप्लाई कर देना है। V2 आपके पास 100 ml आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास T1 आ रहा है 298 केल्विन डिवाइडेड बाय 150 ml। अब आपने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 298 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 298 100। 298 100 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे होंगे 150 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 198.66
केल्विन की। अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो केल्विन से इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसी को आप इंटरचेंज कर देंगे तो आपके पास क्या होगा कि वैल्यूज इंटर कन्वर्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5C है आपके पास, डू यू थिंक दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ अ गैस बिकम 0 at 273.16 डिग्री सेल्सियस? इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाउ डू यू डिड्यूस द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट जीरो फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन? स्टूडेंट्स आपने बताना है कि आप जब कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो पे आपके पास वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ अ गैस या वॉल्यूम आपके पास किसी भी गिवन क्वांटिटी का जीरो हो जाता है, आपने इस पे ये बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आपके पास ये कंट्रास्ट तो नहीं कर रही है स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसमें एब्सोल्यूट जीरो को आप डिफाइन करेंगे। आप चाहें तो एक्सप्रेशन को डिराइव भी कर सकते हैं जो एब्सोल्यूट जीरो से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं ताकि आपके पास जो इक्वेशन है वो जस्टिफाई हो कि आपके पास वॉल्यूम कैसे जीरो हो जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी जीरो, यानी कि सबसे पहले आपने ये बताया कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो कहना क्या चाह रही है, यानी कि आपने डेरिवेट करके उसको देख लिया। देन स्टूडेंट्स आपने रीजन बतानी है कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये कैसे डेविएट करी है। नन ऑफ द रियल गैस कैन बी कूल टू सच अ लो टेम्परेचर एट 0 केल्विन, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जितनी भी रियल गैसेज हैं या आइडियल गैसेज हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं या सॉलिडिफाई हो जाती हैं इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले, यानी कि वो डेफिनेट वॉल्यूम पोजेस कर रही होती हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट टिपिकली अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6A को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर? प्लॉट अ ग्राफ फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रियल गैस टू प्रूव दैट अ गैस बिकम्स लिक्विड अर्लियर देन -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि आपने गैस को डिस्कस करना है कि कैसे वो -273.16 डिग्री सेल्सियस से पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने सिंपली दोबारा से आपने एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर स्केल है उसको आपने डिफाइन कर देना, क्योंकि आपके पास वही केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है। आपने क्या करना है, जो ग्राफ स्टूडेंट्स हमने प्लॉट किया था एब्सोल्यूट जीरो के लिए कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, आप सेम वही प्लॉट करेंगे और उसके थ्रू ही आपने जस्टिफाई करना है कि आपके पास कैसे जो है ये वैल्यूज इस तरह से आती हैं। आपने बताना है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जो आप अचीव करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है टेम्परेचर केल्विन स्केल के अंदर डिग्रीज के अंदर डिवाइडेड नहीं होता। देन स्टूडेंट्स आपने बताना है कि आपके पास टेम्परेचर केल्विन स्केल से सेल्सियस में कैसे रिलेटेड है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6B को डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रो सम लाइट ऑन फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारी वैल्यूज थी, आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ डेफिनेट वैल्यूज लेके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आपने बताना है कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस डबल हो जाता है एंड इट शुड प्रैक्टिकली बिकम जीरो एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आप जिस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके चार्ल्स लॉ से लेकर, तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके पास किस तरह से वॉल्यूम आपके पास जीरो हो जाता है एट -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके सामने है कि आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली हुई है और आपने वॉल्यूम ले लिया रैंडम 1092 से आपने स्टार्ट लिया, टेम्परेचर आपने सेल्सियस और केल्विन स्केल दोनों का आपने चेक किया। देन स्टूडेंट्स आपने जीरो से स्टार्ट लिया, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस से और 0 केल्विन से आपने स्टार्ट लिया, 0 वॉल्यूम से किया। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या है कि इन तमाम वैल्यूज के अंदर जैसे जैसे हम सक्सेसिवली इन वैल्यूज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आपके पास जो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर की जो रेशो है, यानी कि जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू वो इक्वल टू 2 आ रही है। तो यूँ स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि जो चार्ल्स लॉ है वो वेरीफाई हो जाता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7A को डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके पास आपने क्या करना है, जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो आप उसको डिराइव कर लेंगे, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो मेंशन कर देंगे, फिर आपने इसकी डेरिवेशन करनी है जो कि आपने तमाम लॉस के थ्रू करनी है। देन स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, आप उनको जब डिफाइन कर लेंगे तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7B है जो कि इसी से रिलेटेड है। कैन वी डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन unknown gas if we know that pressure, temperature and volume along with the mass of the gas। उन्होंने कहा है कि आप मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोवाइडेड दैट आपको टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, मास भी आपको गैस का पता है। तो आपने उसके लिए जो फॉर्मूला है उसको मेंशन कर देना है। सिंपली आपने बता देना है कि मॉलिक्यूलर मास आपके पास कैसे आपस में रिलेटेड है। M is equals to WRT/PV, इसमें आपने बता देना है कि तमाम वैल्यूज कौन सी हैं। देन आपको पता चल जाएगा कि जब आप सारी वैल्यूज जानते होंगे, ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड होंगी, तो आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
देन स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह से डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सी, हाउ वुड यू जस्टिफाई फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ गैस। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेंसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको आपने डिराइव कर लेना है, जो कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में भी डिस्कस किया था, D इज इक्वल टू PM/RT। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन से आपको पता चल गया कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो आपकी डेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने फैक्टर को डिस्कस कर लेना है, तो आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7D को डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग द डेंसिटी ऑफ गैसेस इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब रादर देन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अ यूनिट व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने कुछ प्रीफिक्सेस इसीलिए यूज किए हैं फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स हमें अपने मेजरमेंट में आसानी हो। अब स्टूडेंट्स जब भी आपके पास कोई वैल्यू आपके पास किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली या एज अ रिजल्ट बहुत स्मॉल आ रही होती है, तो आप किसी ऐसे प्रीफिक्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें आपको वैल्यू तो लार्ज लगे लेकिन उस प्रीफिक्स की वैल्यू आपके पास स्मॉल हो। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को कंपेयर करें, अगर आप उसको मेंशन करें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है, तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन की डेंसिटी के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपके पास अप टू मैनी डेसिमल प्लेसेस आंसर आ रहा होगा। उससे बेहतर यह है कि स्टूडेंट्स आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं कि कोई ऐसा आप प्रीफिक्स यूज कर लें या ऐसी आप कोई पावर यूज कर लें जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास वो वैल्यू तो इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो प्रीफिक्स लगने की वजह से क्या हो कि आपके पास कन्वीनियंस हो आपको कैलकुलेशंस करने में। जैसे कि डेसीमीटर क्यूब आपने यूज कर लिया, तो आप डेसीमीटर क्यूब के अंदर हाइड्रोजन की डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं छोटे यूनिट्स को एक्सप्रेस करने में, जब आपके पास बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही होती है। थैंक यू।